अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है मुगलई मटन कोरमा। इसे बनाने के लिए मैं किन किन चीजों की जरूरत होगी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 700 ग्राम मटन लिया और इसे अच्छी तरह साफ करके धो लिया है। और यहाँ पर हमने 1 कप फ्रेश दही लिया है और 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो सबसे पहले हम मटन को मेरिनेट करके रखेंगे। तो इसमें डालेंगे दही, अदरक और लहसुन का पेस्ट ये डाल देंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। अगर आप कोरमे में हल्दी पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये हम कलर के लिए डाल रहे हैं, 1 टीस्पून नमक। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब रख देंगे हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास में टाइम कम है और आपको जल्दी बनाना है तो कम से कम आधा घंटे का टाइम इसे जरूर दें। तो इसे रख देते हैं हम ढक कर। मटन अच्छी तरह मेरिनेट हो गया है। 3 मीडियम साइज की प्याज को हमने बारीक काट लिया है। 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 3 टेबल स्पून मलाई। इसकी जगह आप फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हम मुगलई कोरमा बना रहे हैं तो इसकी रिच ग्रेवी के लिए ड्राई फ्रूट भी जाएंगे। तो यहाँ पर हमने आधा कप मखाने लिए हैं और 7 से 8 बादाम, 7 से 8 काजू, 1 टेबल स्पून तरबूज मग्ज, 1 टेबल स्पून नारियल का भूरा लिया है। ये चारों चीजों को पीसकर इसका हम पेस्ट बना लेंगे और मखानों को हम फ्राई करके डालेंगे। तो सबसे पहले हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। प्रेशर कुकर में हमने 2 बड़े चम्मच तेल को गरम कर लिया है। तेल हमने यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा डाला है क्योंकि हमें प्याज को फ्राई करना है। जब प्याज फ्राई हो जाएगी इसके बाद हम तेल को थोड़ा सा कम कर लेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्याज यहाँ पर अच्छी तरह फ्राई हो गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे। एक प्लेट पर इस तरह फैला लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। प्याज अच्छी तरह फ्राई हो गई है। अब इसे हम ठंडा करेंगे और हाथों से क्रश करके इसे डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसे पीस कर भी डाल सकते हैं। तेल को कम करने के बाद में 1 बड़ा चम्मच के करीब हमने तेल को बचाया है। अब डालेंगे इसमें हम साबुत मसाले। तो लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च, हरी इलायची, दालचीनी, जावित्री और यहाँ पर हमने 1 तेज पत्ता लिया है। ये सारी चीजें डाल देंगे और तेज पत्ते को हम थोड़ा सा तोड़कर डालेंगे। मसाला जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो डाल देंगे इसमें मटन। थोड़ा सा ऐसे धोकर भी डाल देते हैं। गैस को करेंगे हम मीडियम टू हाई पर और इसे अच्छी तरह भून लेते हैं। मसाले को हमने अच्छी तरह भून लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि उसका सारा पानी सूख गया है। अब डालेंगे हम इसमें ड्राई फ्रूट पेस्ट। तो यहाँ पर हमने जो काजू, बादाम और सूखा नारियल लिया था, ये सारी चीजों को हमने पीस लिया, ये डाल देंगे। फ्राई की हुई प्याज डाल देंगे। इसे हमने हाथों से क्रश कर लिया है। आप चाहें तो इसे पीस कर भी डाल सकते हैं। थोड़ी देर हम इसे भून लेते हैं। मसाला जब अच्छी तरह भून जाए, इसका सारा कच्चापन दूर हो जाए, तब डाल देंगे हम इसमें पानी। तो यहाँ पर हम पानी 1 कप के करीब डाल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ कोरमा बना रहे हैं तो कोरमा थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो पानी हम यहाँ पर कम ही डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 कप पानी डालने के बाद में अगर आपको लगे कि पानी इसमें थोड़ा सा कम है तो पानी आप इसमें आधा कप से थोड़ा सा कम डाल सकते हैं। अब लगा देते हैं इसका ढक्कन और इसमें 2 से 3 सीटी आने तक हम इसे पका लेते हैं। फुल फ्लेम पर हम 2 से 3 सीटी आने देंगे। इसके बाद हम गैस को मद्दा कर देंगे और 8 से 10 मिनट मध्य फ्लेम पर रखकर इसे पकने देंगे। फिर हम गैस को बंद कर देंगे। तो गैस को भी हम फुल पर कर देते हैं। फुल फ्लेम पर 3 सीटी लगाई, इसके बाद गैस को मद्दा कर दिया और मध्य फ्लेम पर रखकर हमने इसे 10 से 12 मिनट पकने दिया। जब ये अच्छी तरह पक गया फिर हमने गैस को बंद कर दिया और इसे अपने आप ठंडा होने दिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मटन अच्छी तरह गल गया है। अब डालेंगे हम इसमें ये मलाई। गैस को हम चालू कर देंगे। मलाई को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ग्रेवी अगर आपको थोड़ी सी गाढ़ी लगती है तो आप इसमें आधा कप पानी डाल दें। तो यहाँ हम आधा कप पानी डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कसूरी मेथी डाल देंगे। मखानों को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, ये डाल देंगे। 1 चम्मच डाल देंगे प्योर घी। अब इसे हम ढक देंगे
और गैस को कर देंगे हमें बिल्कुल मद्दा और 5 से 7 मिनट इसे पकने देंगे। 5 से 7 मिनट ढककर पकाने के बाद में आप देख सकते हैं कि कुरमे का कलर कितना अच्छा आया है। अब कर देंगे हम गैस को बंद और इसे कर लेंगे डिश आउट। तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।